ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का पंचम अध्याय का सप्तम श्लोक पाठ करेंगे। अध्याय शीर्षक हिरण्यकशिपु का साधु सादृश पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज। श्लोक संख्या 7। सम्यक विधार्यतं बालो गुरु गेहे द्विजातिभिः विष्णु पक्षे हि प्रतिच्छन्नेर न भिद्येतस्य धीर्यथा। शब्दार्थ। सम्यक पूर्णतया, विधार्यताम उसकी सुरक्षा की जाए, बालः यह अल्प आयु का, गुरु गेहे गुरुकुल में जहाँ बच्चों को गुरु द्वारा पढ़ाए जाने हेतु भेजा जाता है, द्विजाति भी ब्राह्मण द्वारा, विष्णु पक्ष ही श्री भगवान विष्णु के पक्ष में, प्रतिच्छन्ने ही छद्म वेश में रहने वाले, न भिद्यतम प्रभावित न होने पाए, अस्य उसकी धीहि बुद्धि यथा जिससे। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया, हे असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर यह शिक्षा पाता है उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णव द्वारा और अधिक प्रभावित हो न पाए। तात्पर्य। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में स्वयं को सामान्य कर्मी की भांति वेश धारण करने की युक्ति आवश्यक है, क्योंकि आसुरी साम्राज्य में प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव उपदेशों के विरुद्ध रहता है। कृष्ण भावनामृत वर्तमान युग के असुरों को तनिक भी नहीं भाता। ज्यों ही वे किसी वैष्णव को केसरिया वस्त्र धारण किए, गले में माला डाले तथा मस्तक पर तिलक लगाएं देखते हैं कि वे तुरंत ही कुपित हो उठते हैं। वे वैष्णव का उपहास करने हेतु कटाक्ष में हरे कृष्ण कहकर उनकी आलोचना करते हैं, और कुछ व्यक्ति तो निष्ठा से भी हरे कृष्ण का जप करते हैं। लेकिन चूँकि प्रत्येक अवस्था में हरे कृष्ण परम है, चाहे कोई उपहास में कहें या निष्ठापूर्वक कहें,
फिर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वैष्णवगण तो प्रसन्न होते हैं जब असुरगण हरे कृष्ण का उच्चारण करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हरे कृष्ण आंदोलन की जड़ें जम रही है। वैष्णव को दंडित करने हेतु हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर सदैव तत्पर रहते हैं और वे ऐसे ही व्यवस्था करते हैं जिससे वैष्णवजन ना तो अपनी पुस्तक बेचने न ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आए। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने जो कुछ बहुत समय पूर्व किया था वही आज भी हो रहा है। यही भौतिकवादी जीवन शैली है। असुर या भौतिकवादी नहीं चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत किसी प्रकार उन्नति करें और वो इसमें नाना प्रकार से विघ्न डालने का प्रयास करते रहते हैं। इतने पर भी कृष्ण भावनामृत के प्रचारों को अपना वैष्णव वेश बनाकर या अन्य वेश में उपदेश देने हेतु आगे बढ़ते जाना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि सच्चरित्र व्यक्ति को किसी बहुत बड़े ठग से पाला पड़े तो यह आवश्यक है कि वो भी ठग बने। ठगने के उद्देश्य से नहीं, अपितु अपने उपदेश कार्य को सफल बनाने हेतु। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनौ। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्धः श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठलीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुष्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्री अस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्पीशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने।
कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सम्यग् विधार्यतं बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षै प्रतिच्छन्नैर्न भिद्येतास्य धीर्यथा। हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर यह शिक्षा पाता है उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णव द्वारा और अधिक प्रभावित न हो पाए। तो सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो पिछले 5वां श्लोक में प्रहलाद महाराज का अपने पिता हिरण्यकशिपु को पूछे जाने पर जो जवाब दिए थे बहुत महत्वपूर्ण एवं सभी साधुओं के लिए अत्यंत हृदयस्पर्शी भी है। तो इस पर हमारे पूज्य महाराज जी लोग, सार्वभौम प्रभु, रमाकांत प्रभु अत्यंत गंभीर चिंतन पूर्वक अपने अपना दृष्टिकोण से अपना अपना व्याख्या प्रस्तुत किए। तो जब प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु तो ये बात सुनी कि जो परपक्ष है, शत्रु पक्ष विष्णु पक्ष है, तो उनका ये बहुत स्तुति कर रहे हैं, विष्णु भगवान का स्तुति कर रहे हैं। तो उन्होंने बाल सुलभ इस बालक का बातों को ध्यान में ज़्यादा गहराई में न लेकर उन्होंने हास्यपूर्वक उन्होंने कहा कि हे असुरगण, हे मेरे प्रिय असुर बंधु, ये जो प्रहलाद मेरा बेटा है जो अभी गुरुकुल में अध्ययन कर रहा है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार मैंने उसके मुख से श्रवण किया है, मुझे लगता है कि अब गुरुकुल में कोई छद्म वेशधारी वैष्णव द्विजाति ब्राह्मण आदि कुछ लोग प्रविष्ट होकर उनका बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए अब से शुरुआत से इस पर ध्यान रखा जाए ताकि आगे इस प्रकार उनको सुयोग न दिया जाए। तो हिरण्यकशिपु का जो नीति है, उनका पाठशाला में जो भी सिलेबस है, तो पाठ्यक्रम है,
जब गुरु दोनों षंड और अमर्क वो पढ़ा रहे थे तो प्रहलाद तो श्रवण तो करते थे, गुरु को अनादर नहीं करते थे, पर समय आने पर गुरु से लड़ बैठे थे और अपने सिद्धांत को पक्का करने के लिए, विष्णु भक्ति को पक्का करने के लिए उनके साथ तर्क करते थे और षंड अमर का जवानी चुप करा देते हैं, बोल नहीं पाते थे। इतना तर्क और युक्ति के साथ वो अकाट्य युक्ति प्रयोग करके उनका बात को खंडन कर देते हैं। गुरुदेव आप ऐसे क्या बोल रहे हैं, ये तो सब आसुरी प्रवृत्ति का शिक्षा है, इससे मानव जाति का कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जब उनके बात को खंडन करते थे, षंडमर्क वो ताजिब रह जाते थे, हक्के बक्के रह जाते थे। कैसे ये बालक, अभी हमें उसको पढ़ाया नहीं, अभी शुरुआत है, ना साम ना दान ना दंड ना भेद कुछ भी सिखाया नहीं, अभी ये मेरे युक्ति को ये खंडन करने लगा। फिर भी उन्होंने सहन करते थे क्योंकि ये राजपुत्र है, अभी बाल सुलभ छोटे बच्चे हैं और किससे कुछ सुना होंगे, तो इसलिए वो बोल देते हैं चलो आगे उनको सुधार कर लेंगे। इस उद्देश्य से हिरण्यकशिपु तो अपने असुर जो सहायक, उनका जो असुर बंधु है उनसे ज़्यादा माने कड़ाकड़ी निगरानी सर्विलांस में रखने के लिए उनको बोलते हैं कि इनको थोड़ा ध्यान दिए, ध्यान दें कि और कोई यहाँ पर द्विजाति वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण द्विजाति ये आकर इनका विष्णु भक्ति का जो मूल मंत्र है उनका बुद्धि में घुसा न पाए। पर प्रहलाद जिसलिए वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है, तो उनके लेस मात्र पिता का ये आक्रोश हो कि गुरु षंड अमर्क का जो प्रताड़ना हो, उससे तिले मात्र भय नहीं, वो रोक टोक वो बोल जाते थे, क्योंकि यही है भक्तों का लक्षण, अभयम सत्व संशुद्धिर। जिनका भगवान में चित्त लग गया तो ये किससे परवाह नहीं करते हैं, किसी से भय नहीं करते हैं। तो इसलिए श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी। तो इसलिए निर्भय से ही उन्होंने ऐसे ही पिता का जो प्रश्न है उन्होंने तो ऐसे ही पूछ दिया था कि खेल खेल में बहुत दिन का बाद आए गुरुकुल में और थोड़ा गोद में उठाकर उनसे अपना मस्तक को चुम्बन देते हुए तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या पढ़ा उसने। तो उन्होंने ऐसे ही जैसे ही पिताजी ने पूछे ऐसे ही अनायास से उनका उत्तर भी मिल गया। पर इससे हिरण्यकशिपु विष्णु भक्ति का जो विरोध करते थे, वास्तव में विष्णु भक्ति का विरोध नहीं है। संसार में दो प्रकार का भगवान का आज्ञा का पालन की जाते हैं। कैसे? एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से। हम पढ़ें जैसे कि भक्ति पद्म पुराण में शायद स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चेत सर्वे विधि निषेधयो तयोरेव हि किंकर। सभी बातें जो भी शास्त्र में उल्लेख है या तो विधि मुख से या तो निषेध मुख से, लेकिन एक ही बात को प्रमाण करने के लिए दोनों ही प्रयोग होते हैं। तो हम जानते हैं तो हिरण्यकशिपु का पूर्वजन्म का वृत्तांत, वो तो सामान्य व्यक्ति है ही नहीं, वो तो भगवान के पार्षद है, महान भक्त है।
तो किस प्रकार अभिनय करके भगवान का उत्कर्ष को, भगवान का जो भक्ति का उत्कर्ष है उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए उनका भी वो निषेध मुख से ही वो प्रचार है। अगर छोटे बच्चा इस प्रकार बोल दिया विष्णु भक्ति के बारे में, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, ऐसे ही भगवान बन को जाओ, भगवान का शरण में जाओ, भगवान का भजन करो, ऐसे ही उससे कोई बड़ी बात नहीं है, उनको ऐसे सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन उनका काम ऐसे ही है। सभी भगवान का सृष्टि में सभी प्राणी भगवान का गुणगान में ही लगे हुए हैं, या तो विधि मुख से या निषेध मुख से। पर विधि मुख से भगवान का स्तुति गुणगान करना सहज है, पर निषेध मुख से कठिन होता है, क्योंकि ये जो भगवान के साथ द्रोह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इत्थम भूत हरे है गुणा। भगवान का गुण ऐसे ही है, उनका सानिध्य में जो भी जाए, कितने भी कठोर हृदय वाला हो, तो वो भी पिघल जाएगा, भगवान से मित्रता करेगा। ये असुर वृत्ति अपनाना ये बहुत कठिन बात है, भक्ति करना बहुत उसके तुलना में ये सहज है। तो प्रहलाद जी ने इस प्रकार जब कहे, यहाँ पर देखिए प्रहलाद जी का कैसे निर्भीकता, भय शून्यता, ऐसे ही दृष्टांत हम भी श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद में वृत्र का उपाख्यान में, वृत्रासुर का उपाख्यान में हम भी देखने को मिलता है, किस प्रकार इंद्र के साथ उनका शत्रुता हुई। अपने बड़े भाई विश्वरूप का जब इंद्र ने वध किया तो बहुत कुपित होकर एक बार आकर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, त्रिशूल हाथ में लेकर। इंद्र सामने खड़े हैं, इंद्र को ललकारते हुए उन्होंने कहते हैं कि गालियां देते हैं, अरे मूर्ख, विचारहीन, अविवेकी, तो जिसको गुरु रूप में, आचार्य रूप में वर्ण किया, ब्राह्मण मेरे बड़े भाई, उसको तूने मार डाला, ये बड़ा अन्याय तूने किया है, इसलिए तुझे कोई बचा नहीं सकते, तो सबसे अब दूर हो चुके हैं, लक्ष्मी तुझे त्याग चुकी है, सभी देव देवता तुम्हारे बहुत अपयश गान कर रहे हैं, अब मेरे बड़े सौभाग्य तू मेरे सामने खड़े हैं, तो आज हो जाएगा जो भी। तो कह रहे हैं कि हाथ में वज्र पकड़े हुए थे इंद्र, बोले कि क्यों खड़े हुए, देखते हो क्या, अभी मेरे वक्षस्थल में तुम्हारा वज्र को प्रहार करो। इसीलिए तो भगवान विष्णु के परामर्श से दधीचि मुनि का अस्थि में ये तो बनाया गया, तो उसका सदुपयोग करो, मेरे वक्ष में प्रहार करो, मुझे विनाश करो। क्या तुम्हारा इतना भरोसा नहीं है ये वज्र का ऊपर, तुम इतना वो खो चुके हैं, विश्वास खो चुके हैं। तो इंद्र ने तो मुस्कुराते हुए उनके तरफ देखकर जब उन्होंने तैयार हुए, बोले कि ठहरो, अब मैं मेरे इष्ट देव शंकरषण का पाद पद्म में मैं ध्यान करता हूँ, जब मेरा मन उनमें निविष्ट हो जाएगा तो फिर मुझे मार डालना। जब उन्होंने ध्यान करने लगे तो उन्होंने सुंदर सुंदर स्तुतियाँ भी करने लगे, बहुत सुंदर, जैसे ही प्रहलाद जी ने ये करते हैं उसी प्रकार सदृश कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अब उनको पूर्ण विश्वास हो गया इंद्र का साथ मेरी लड़ाई होगी, या तो इंद्र मारा जाएगा या तो मैं। इसलिए ये भक्त का स्वभाव होता है। यदि जैसे प्रहलाद असुरकुल में जन्म होने पर भी
कितने बड़े महान भक्त हो गए, सारा जगत उनका आदर्श को मानते, महाजन है, और महाजन गुरु से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। अब उसी प्रकार ये भी असुर, वृत्रासुर ये भी एक असुर योनि में जन्म हुआ है, पर देखो इनका महानता को, सारे कुछ वो जान चुके हैं। तो अंततगत्वा उन्होंने भगवान के श्री चरण में ध्यान लगाकर भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार मेरी सद्गति हो। कहते हैं पुंसाम किलैकांत धियाम स्वकानाम या संपदो दिवि भूमौ रसायाम नराति यद द्वेष उद्वेग आधिर्मदः कलिर्व्यसनम संप्रयासः त्रैवर्गिकाया सभिघातम अस्मत् पत्तिर्विद्धत्ते पुरुषस्य शक्र ततोन्मेय भगवत प्रसादो यदुर्लभ किंचन गोचरन्य। कहते हैं संसार में जो भगवान के अनन्य प्रेमी जन होते हैं, उनके अपने निजजन होते हैं, धर्म अर्थ काम संबंधी सारे उपायों को भगवान ने उनसे दूर कर लेते हैं, छीन लेते हैं कि ये मोह माया में वो न पड़े। इसलिए जो एकांत ध्येय, तो ये सब जो धर्म अर्थ और काम संबंधी जो प्रयास, उनको वो नष्ट कर देते हैं भगवान। क्योंकि ये जो धर्म अर्थ काम है, ये तो मनुष्य को तो शांति दे नहीं सकते, पर उल्टे वो क्या देते हैं, ये कहते हैं द्वेष, उद्वेग, मदह और कलह, व्यसन, यही सब देंगे, जिसके द्वारा मनुष्य विक्षिप्त चित्त हो जाए और संसार में अशांत रहे। इस प्रकार उन्होंने कहते हैं कि प्रभु ऐसे मत कीजिए, क्योंकि त्रैवर्गिकाय सभिघातम अस्मत् पत्तिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। हे शक्र, हे इंद्र, ये स्वर्ग त्रैवर्गिक का जो कि धर्म अर्थ काम संबंधी जितने भी प्रयास है, तो उनको उन्होंने नष्ट कर देते हैं कि मेरे भक्त इस मोह में न पड़कर फिर संसार चक्र में जन्म मृत्यु को प्राप्त न हुए। तो इससे ये वृत्रासुर कह रहे हैं कि इससे मैं अनुमान लगाता हूँ आपका हमारे भक्तजनों के प्रति कितनी बड़ी अनुकंपा है। ततनुमेय, तो इसलिए कहते हैं भक्त इस प्रकार भगवान को इसी प्रकार वो मांगते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए आपके भक्ति के अलावा। तो आगे कहते हैं अहम हरेस्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। कहते हैं प्रभु, मैं आपका दास के दास बनूं, दासानुदास बनूं, ये कृपा मेरी ऊपर बनी रहे। आओ मैं हमेशा आपका गुण कीर्तन करूं, कभी मेरे मन में आपके चरण के भक्ति के अतिरिक्त, चरण बंधन के अतिरिक्त संसार में और कोई भी वस्तु मेरे बुद्धि में न आवे। इस प्रकार उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कह डाला कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह एकांक्षे। अगर जिससे मेरी बुद्धि विचलित होकर आपका चरण से दूर हो जाए, इस प्रकार नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग संपद बिल्कुल इप्सित नहीं है, न पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मपद भी नहीं है,
न सार्वभौम, समस्त भूमि का ईश्वरत्व मुझे नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, रसातल का ये अधिकार भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ना जिससे मेरी बुद्धि कलुषित होकर आपका चरण से दूर न हो जाए, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। और कहते हैं कि मेरा मन, मेरी बुद्धि तो इस प्रकार तड़प रही है, इस प्रकार तड़प रही है कि किस प्रकार आपका चरणों को मैं प्राप्त करूं। कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्थः प्रियम प्रियेव विश्रितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वम। कहते हैं जैसे चिड़िया छोटे छोटे घोंसला में अभी उनका पंख नहीं आया है, माँ तो आहार के लिए बाहर चली गई, भूख में तड़प रहे बच्चे और माँ का राह देखते रहते हैं, कब माँ हमारे लिए आहार लाएगी, हमारे मुख में डालेगी, फिर हमारा क्षुधा निवारित होगा। जिस प्रकार ये बच्चे छोटे छोटे शावक जिस प्रकार वो तड़पते हैं, मेरी बुद्धि मेरा मन इस प्रकार आपका चरण में चरण स्पर्श चरण दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। और कहते हैं हाँ, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। फिर कहते हैं जैसे बछड़ा छोटे अभी नवप्रसूता गाभी वो गया चरने के लिए गया, बछड़ा को घर में छोड़ दिया, अभी वो क्षुधा में पीड़ित हो रहा है, अभी वो राह देख रहा है माँ कब आएगी, मुझे दूध पिलाएगी, क्षुधा तृषा कब निवारित होगा। उसी प्रकार मेरा मन भी आपका दर्शन एवं चरण स्पर्शन के लिए तड़प रहा है। और कहते हैं जैसे संसार में देखा जाता है प्रवासी माने दूर देश में जाने वाले पति कब आएंगे, प्रियतमा पत्नी को घर में छोड़कर आया है तो उनका विरह में, पति का विरह में पत्नी जिस प्रकार अहर्निश गृह कर्म करते हुए वो हमेशा अपना पति को चिंतन करती रहती हैं, कब प्रियतम आएंगे। इस प्रकार मेरा मन भी आपको चाहता है। अंत में कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायात्म जदार गेहे स्वशक्त चितस्य ननाथ भूया। कहते हैं प्रभु मेरे जन्म मेरे कर्म का अदृष्ट वशात जहाँ कहीं भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, पर आपसे मैं दूर न रहूं। और एक विनती है, आपके माया के द्वारा ये संसार मोह में पड़े हुए स्वजन बंधु कुटुंबी जाने जो कि ये हमेशा उद्विग्न को प्राप्त होते हैं, तो उनका संग कदापि मुझे ना दें, उनका संग मुझे प्राप्त ना होवे, ये बात कही डाले। तो इसलिए तो भक्ति, भगवान का भक्ति, अभी मृत्यु आसन मृत्यु इंद्र के साथ उनका युद्ध लड़ाई होने जा रहा है। अभी इस आसन मृत्यु सया में मान लो इस प्रकार परिस्थिति में वृत्र भगवान को स्मरण करते हैं। यही है भगवान का भक्त के स्वभाव होता है, चाहे कितने भी किसी भी परिस्थिति में होना क्यों, भगवान के अतिरिक्त वो दूसरे को मानते ही नहीं। भगवान भी स्वीकार करते हैं,
कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यन्ति। मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि कभी भी मेरे भक्तों का विनाश ना होवे। तो कैसे ये वृत्र और ये यद्यपि इंद्र के द्वारा भक्तों के द्वारा वो मारा जाएगा, फिर भी अपना स्वरूप को प्राप्त होगा। प्रहलाद उसी प्रकार कितने बड़े भक्त, पिताजी उनको कितने सताएंगे। हमारे एक प्रभु कल शंका की थी कि प्रहलाद इतने बड़े भक्त थे तो अपना पिता हिरण्यकश्यप को तो परिवर्तन नहीं कर पाए, तो फिर हम लोगों का बात क्या होगा। तो हम किस प्रकार इनको हमें अनुसरण करेंगे। प्रहलाद महाराज का शिक्षा तो बहुत है। हमारे तो ये वैष्णव समाज में वर्णाश्रम का आधारभूत जो नियम है, नियमावली है, सारे प्रहलाद महाराज के द्वारा दिया गया उपदेशों का सारांश है। तो फिर हम जब इस प्रकार स्थिति में है तो फिर हम कैसे इनका ऊपर भरोसा करें। तो अपने पिताजी को उन्होंने परिवर्तन नहीं कर पाया। नहीं, ये बात नहीं है। अच्छी प्रश्न तो बहुत प्रासंगिक है, बहुत सुंदर है। इसका जवाब ये है, जरा सोचिए, भक्त हमेशा भगवान का इच्छा का ऊपर निर्भर करता है। ये जो हिरण्यकशिपु ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ी हो गई तो इसलिए भगवान का इच्छा से उनको ये संसार आना पड़ा। लेकिन भगवान का प्रतिज्ञा है तो आपको 3 जन्म ये असुर योनि में जाना पड़ेगा, अगर जल्दी से जल्दी मेरे पास आने के चाहते हो तो इसलिए भगवान का वहाँ पे इच्छा है। तो इसलिए प्रहलाद भगवान का इच्छा विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। और द्वितीय प्रश्न था कि प्रभुपाद इतने बड़े महान संसार को उद्धार कर लिए, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो कहाँ हमको कौन पहचानता। अभी यहाँ पर कृष्ण बलराम मंदिर भगवान का सामने बैठकर हमें भगवान का चर्चा करते हैं, ये कैसे संभव हो सकता। पर एक बात कि वो अपने परिवारजनों को वो भक्त नहीं बना पाए। नहीं, ये भगवान का इच्छा है। अगर उनके परिवारजन प्रभुपाद जी के अनुकूल होते तो वो गृह त्याग करके वृंदावन न आते, तो गुरु जी का आज्ञा से सारा विश्व में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रचार में आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। तो वहीं अपना कुटुंब में वो रह जाते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपना परिवार को पूरा वैष्णव बना लिए, उनको बाहर जाने के लिए कोई नहीं, वही उनके लिए वृंदावन। गोद्रुमा द्वीप में उन्होंने बहुत सुंदर एक कुटीर बनाए, भजन कुटीर, नाम रखे स्वानंद सुखद कुंज। कितना सुंदर प्यारा नाम, स्वानंद सुखद कुंज। ऐसे ही अनुभव जो भक्ति में आगे बढ़े चढ़े हुए हैं, इस प्रकार अपना भजन कुटीर का नाम देते हैं। वास्तव में सही, बिल्कुल 100% उन्होंने सही नाम रखा है, स्वानंद सुखद कुंज। तो इसलिए ये सब प्रचार कार्य हेतु ये भगवान का इच्छा शक्ति के द्वारा ही ये सब संभव है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे ये गुरु जी का आशीर्वाद है, भगवान का अनुकंपा है, तभी ये संभव हो सका। कहते हैं भक्त तो यही चाहते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के अतिरिक्त जो भी करते हैं तो इसलिए तो उनका कोई भी आपाततः उनको बाहर ऐसे ही कष्ट जान पड़ता है। वास्तव में शरणागत भक्तों का आनंद का ठिकाना आपको पता नहीं है। वो अंदर इतने आनंद होते हैं, आनंद में विभोर हो जाते हैं, पर बाह्यतः उन्होंने दूसरे को
देखते हुए उनका, क्योंकि वैष्णव पर दुखे दुखी होते हैं, वो क्यों भगवान का शरण में नहीं आते हैं। इस प्रकार जो अपना हंता को मातृगति प्रदान करने वाला है, इससे और कौन दयालु हो सकता है संसार में। इनका शरण में जाने के लिए इनको क्या अड़चन है, इस प्रकार मन में सोचकर उन्होंने बाह्य तो दुखी होते हैं, वास्तव में अंदर तो शरणागत भक्त का बिल्कुल भगवान के द्वारा पूर्ण सुरक्षा है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं उनका, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए भक्त जिस भी परिस्थिति में कहीं भी हो तो हमेशा भगवान का ऊपर पूर्ण शरणागत। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने बहुत विचार विमर्श करके उन्होंने 6 प्रकार उन्होंने नियम को लागू किया। अगर भगवान संसार में भगवत भक्ति व सुख को आस्वादन करना चाहते हैं तो आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षयिष्यति इति विश्वास, गोत्रुक्ते वर्णम तथा दैन्य आत्मनिवेदनम इत्यादि इत्यादि, ये षड्विध शरणागति को उन्होंने प्रचलित किया समाज में। ये शरणागति को अपनाइए, जो कि प्रहलाद महाराज ने अभी कहे अपने पिता से, आपको, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको वन में जाकर आप भगवान का भजन करना चाहिए, यही उसी में ही आपका कल्याण है और कुछ नहीं है। तो इसलिए सभी परिस्थिति में भक्त भगवान का अनुकंपा, आशीर्वाद, कृपा का ही अभिलाष करते हैं और अनुभवी भी करते हैं। बड़े बड़े संकट से अभी तो बहुत सारे, अभी इस कोरोना समय में बहुत सारे विपरीत भावना हमारे मन में आती हैं। कैसे ही इतने बड़े बड़े संत हमारे पूज्य प्रभु जी पंकजांग्री प्रभु, कल हम उनका शरीर चला गया, ये नहीं है, उनको उतने समय में जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो कोरोना का बहाना ही है, तो उन्होंने भगवान के लिए बहुत किया, भगवान ने उनको बुला लिए, आ जाओ फिर, ये तो निमित्त है। तो चाहे हम किसी भी कीट जन्म हो जथा तो यादास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं मोरास। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम अगर उन्हीं के ऊपर निर्भर करेंगे तो वो संसार बाधा हमको नहीं लगेगा। तो हिरण्यकशिपु जैसे ही प्रहलाद ने भगवान का भक्ति विधि मुख से कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु ये भी निषेध मुख में भी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक ही छोटी सी एक कहानी मैंने सुना और ये यथार्थ है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये बंगाल के बात है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय उनको विद्यासागर उपाधि से विभूषित किया गया। एक बार रामायण मंचस्थ हो रहा था, तो उसमें सागर जी को आमंत्रित किया गया था और फ्रंट लाइन में उन्हें कुर्सी पर बैठे हैं। तो जब मंचस्थ हुआ, अभिनय आरंभ हो गया, उसमें रावण रोल कर रहे थे गिरीश घोष नाम के एक व्यक्ति, गिरीश घोष। देखो उन्होंने इस प्रकार अपना रोल को, वो जो रावण का कैरेक्टर था, तो उनको इसी प्रकार वो निभा रहे थे। तो जब सीता जी का हरण हो रहा था, तो उस समय की बात है, तो सीता जी कोई है नहीं, लक्ष्मण नहीं है, भगवान राम मृग का पीछे जा चुके हैं, तो उनको तिरस्कार करके अपना देवर लक्ष्मण जी को सीता जी ने भगा दिए। अब असहाय अवस्था में
इस मौका को लेकर जब रावण भगवान माता जानकी का अपहरण कर रहे हैं, उस समय उनका जो कारुण्य दृश्य था, वो दृश्य को देखकर वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपना कुर्सी पर और खड़े बैठ नहीं पाए, उठ गए, खड़े हो गए। अभिनय चल रहा है, अपना पैर से जूता निकाले और वो रावण का सिर में पीटने लगे। सारे जनता बैठी है, तो क्या हो गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को? उन्हें क्या, अरे ये तो नाटक है, वो सही बात नहीं है। लेकिन देखो कितने बड़े बड़े विद्वानों का मति भी भ्रम हो जाता है। तो इतने सुंदर अभिनय उन्होंने रावण का किया, तो जिससे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का मति भ्रम हो गए कि मैं नाटक देख रहा हूँ, ये बात वो भूल गए। भले कि वास्तव घटना है, तो उन्होंने वहाँ पर उतारू हो गए और लगे पीटने। और वो गिरीश घोष जो रावण पात्र किरदार थे, तो उन्होंने उस जूता को उनके हाथ से लेकर सिर में लगा, बोले कि और इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है मेरे लिए, बहुत बड़ा पुरस्कार। मतलब यह है मेरा अभिनय सार्थक हो गया, मैंने जो किरदार निभाया वो बिल्कुल 100%। इतने बड़े विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर धोखे खा गए मेरे अभिनय में। तो उन्होंने जब ये कि लज्जित तो हो गए, शर्मिंदा हो गए, तो क्या करें, घटना घट चुकी है। तो इसलिए देखो ये जो भगवान का भक्त होते हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त असुर हो, ये दोनों भगवान का गुणगान परोक्ष में और प्रत्यक्ष में ये करते हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम ऐसा ही है। भगवान ऐसे ही बनाए जो असुरों को, अगर ये असुरों को समाज में बा सृष्टि में आने क्यों देते हैं? जब अगर भगवान ही सब सृष्टि किए, वो असुरों क्यों सृष्टि किए? अगर नहीं करते तो फिर हम यहाँ मजा लेते हैं, कहते हैं यही ठीक है। जैसे इंद्र शुक्र जन्म को प्राप्त होकर वो विष्ठा खा रहा था, तो नारद जी ने बोला कि अरे इंद्र थोड़ा सोचो, अरे अपना पूर्व जन्म को ये करो। वो इंद्र सभा जो भी स्वर्ग का वर्णन किया, बोले नहीं ठीक है, अपने बच्चों के साथ मैं यही ठीक हूँ। ऐसे ही अगर ये नहीं होता, विष्णु भक्ति का जो उत्कर्ष संसार में प्रकाशित नहीं होता, प्रकट नहीं होता है। तो साथ साथ जैसे हमारे भारत में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पे अपोजिशन नहीं रहे तो फिर मोनोपोली हो जाएगा, अपना अपना करने लगेंगे। तो इसलिए सभी परिस्थिति में विपरीत कुछ ना कुछ रहता है। ये सब द्वंद्वात्मक है संसार, द्वंद्वात्मक। तो या कोई प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में। तो इस प्रकार ये प्रहलाद महाराज जी को इस प्रकार जो कटकणा के दायर में लाकर अभी आगे क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समय हो गया। हरे कृष्ण। प्रभु जी का कुछ कम, महाराज जी बैठे। देखिए चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किया गया कि महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, जब सनातन गोस्वामी यहाँ वृंदावन से पुरी की ओर जा रहे थे, तो उनका शरीर में बहुत सारे रोग हो गया था, कंडू रोग हो गया था। तो उन्होंने सोचे थे कि अब मौका है, रथ यात्रा आ रही है, तो रथ का नीचे अभी प्राण विसर्जन कर दूंगा, ये करूँ।
तो महाप्रभु अंतर्यामी सब जानते हैं, तो उनको बुला कर बोले कि तुमने मुझसे दीक्षा ली है, मुझे तुमको मुझे समर्पण कर दिया है, तुम्हारा अपना शरीर का ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे शरीर के द्वारा बहुत सारे कुछ कार्य संपादन करने के लिए, तो इसलिए इस प्रकार भावना आपका मन में नहीं होना चाहिए। तो इतने बात सुनकर सनातन गोस्वामी बहुत खुश हो गए, बोले कि प्रभु अंतर्यामी, जो भी थोड़ा बहुत उनका मन में कुछ अगर 0.999% अगर ऐसे ही ये है कि हम महाप्रभु भगवान है कि नहीं, लेकिन वहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया अंतर्यामी स्वयं कैसे ये बात जाने। तो इसलिए हम नहीं, जब तक शरीर है तो भगवान का इच्छा से, तो जब चला जाए तो हम कुछ छोड़ना है करुणा में कि आगे छोड़ना है अभी छोड़ देंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारे ये शरीर के द्वारा भगवान का और कुछ कार्य संपादन हो सकते हैं, और भक्तों का और संसार में कल्याण के लिए उपयोग हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को शरीर को बचा के रखना है भगवान की सेवा के लिए। जी, तो इसके लिए हम लोग को मास्क पहनना है, नहीं पहनना है, क्या करना है? बिल्कुल, आपने तो जवाब दे दिया कि सुरक्षा अपना करना, कि जब तक शरीर है भगवान सेवा के लिए, ये शरीर की सुरक्षा के साथ मास्क आवश्यक है, उनको अवश्य पहनना चाहिए। तो ये क्योंकि भगवान हमको यही अवसर दिए कि इससे हमारे लाभ है, तो सभी को इस परिस्थिति में, ये विकट समय में, तो हम सभी को कोरोना का खिलाफ जो जंग है उससे हम जीतना है। तो इसलिए हम अपने सुरक्षा के लिए मास्क अवश्य ही धारण करना चाहिए सभी को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हिदाय गौर प्रेमानंदे।